नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत जो है वो चाहता है कि अब भारत की जितनी भी डिपेंडेंसी है अन्य क्षेत्रों में, अन्य जो जगह है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का हो या फिर क्या कहते हैं, कोई भी जैसे टेलीकॉम सेक्टर का हो गया, जितने भी क्षेत्र हैं सब में चाहता है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत कहता है। साथियों, इसी कड़ी में अब यहाँ पर देखिए एक नया भारत ने जो है कि कारनामा किया है और जो चीनी सैटेलाइट थे उनको जो है कि अब ब्लॉक करने का यहाँ पर भारत काम करना शुरू कर दिया है। साथियों, ये किस प्रकार के सैटेलाइट हैं और इनका क्या काम होता है वो आगे मैं आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इससे जी और जो हॉटस्टार जैसे ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर क्या असर पड़ेगा और जितनी भी चीजें हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी से मात्र एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यही एक मोटिवेशन का जरिया होता है हमारा ये पूरा कंटेंट लेकर आपके यहाँ आने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कर दिए होंगे, जो लोग भी नए होंगे। बाकी जो लोग पुराने हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहले क्या होता था कि भारत जो है वो बड़े बड़े जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च नहीं कर पाता था। मतलब जो भारी भरकम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते थे उनको भारत लॉन्च नहीं कर पाता था, दूसरे अन्य देशों का सहायता लेकर यहाँ पर लॉन्च करता था। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भारत जो है वो यहाँ पर इसरो ने अभी जल्दी में सबसे हैवीएस्ट जो सैटेलाइट है जो कि करीबन 4110 टन का था, इसको भारत के इसरो ने LVM-3 के माध्यम से लॉन्च किया और सफलतापूर्वक इसका लॉन्च सफल हुआ। इसके बाद अब भारत के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसका अर्थ है कि अब भारत जो है अपने कम्युनिकेशन या फिर जो हैवी सैटेलाइट्स है उनको अंतरिक्ष में भेज सकता है। साथियों, अब यहाँ पर न्यूज बनकर आती है 6 नवंबर की कि जो इंडिया है ये ब्लॉक कर रहा है चाइना के जो लिंक्ड सैटेलाइट हैं जो ब्लास्टर सिक्योरिटी के लिए पर्पज से। मतलब कि जो भारत के, अच्छा उससे पहले ये पूरा विवरण समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि ये सैटेलाइट वाला खेला है क्या, ये पूरी चीजें है क्या। तो जो लोग गांव से या फिर शहरों में भी पहले क्या होता था कि इस तरीके जब फोन्स कम थे तो कुछ इस तरीके का मतलब एंटीना टाइप में होता था एक तरीके से, और इसमें एक ऐसे निकला होता था और यहाँ ये आपके छत वगैरह पे लगा रहता था। इसको इस तरीके से जो है कि क्या कहते हैं कि सेट करना होता था कि एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन में इसको सेट करना होता था। कहा जाता था कि जहां से ये जो सैटेलाइट है, कहाँ गया, जो सैटेलाइट है पूरा उड़ गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। जो जैसे सैटेलाइट है वो सैटेलाइट जो है कि यहाँ पर अपना उससे जो है कि ये जो सैटेलाइट होता था इससे जो है कि ये यहाँ पर पा सके, तरंग जो है उनको पा सके। जिसके बाद से यहाँ से एक जो है कि यहाँ माइक्रोफोन टाइप में कुछ बना होता था और उससे एक केबल निकलकर आपके घरों में जाती थी। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट्स होती थी, जो मेन यहाँ पर बात होने जा रही है वो इन्हीं सैटेलाइट्स की बात होने जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि जो कम्युनिकेशन पर्पजेस के लिए यूज की जाती थी सैटेलाइट, जो अभी भी जैसे जियो हॉटस्टार हो गया, जी मीडिया हो गया, तो ये सभी लोग जो इन ब्रॉडकास्टर सैटेलाइट्स का यूज करते थे वो इनके ऊपर जो है कि भारत प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। तो भारत ये जो चाइना से लिंक्ड इस तरीके की जो वेबसाइट सैटेलाइट हैं उनको सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, देखिए भारत ने अपने जो प्रसारण और संचार क्षेत्र हैं उनमें चीनी संस्थाओं से जितने भी जुड़े सैटेलाइट हैं उनके उपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम यहाँ पर उठाया है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको कि इन स्पेस कहा जाता है, और दूसरा जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है MIB, इसने निर्णय लिया है कि जो एशिया सेट 5 AS5 जिसको कहा जाता है और एशिया सेट 7 जिसको कि
S7 कहा जाता है। इन उपग्रह यानी कि दोनों पर जो चीनी सरकार का स्वामित्व है, इसकी क्षमता 31 मार्च 2026 के बाद भारतीय उपयोग के लिए अधिकृत नहीं होगी। यानी कि जो भी कंपनियां, देखिए ये जो एशिया सेट है ये चाइना की मतलब कि सैटेलाइट की कंपनी है, सैटेलाइट है जिसमें चाइना का स्वामित्व है, यानी कि वो उसका एक तरीके से कहिए तो ऑनर है। तो इन्हीं दोनों का उपग्रहों का सैटेलाइट्स का यूज करके ये जो मीडिया चैनल्स हैं जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग इन्हीं का इस्तेमाल करके आप तक सारी चीजें डिटेल्स जो वीडियोस वगैरह होती है वो पहुंचाने का काम करती हैं। तो इन पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत ने कहा है कि यहाँ पर 31 मार्च 2026 के बाद से इनका यूज नहीं कर पाएगा। भारत का कोई भी जो कंपनी है, ब्रॉडकास्ट कंपनी है, वो इनका यूज नहीं कर पाएगा, इसको बैन कर दिया जाएगा। साथियों, इस कदम का जो उद्देश्य भारत ने बताया है वो भारत की रणनीतिक संरचना, संचार प्रणाली, प्रसारण जो अवसंरचना है और जो अंतरिक्ष संप्रभुता है उसको विदेशी नियंत्रित उपग्रहों से जुड़ी संभावित सुरक्षा की कमजोरियों से बचाना है। क्योंकि देखिए सारी चीजें इंटरनेट से लिंक्ड हैं, भले ही ये कितना भी अच्छा बोलें कि मतलब नहीं हम लोग डाटा को सिक्योर रखते हैं, किसी भी प्रकार की कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन आप सभी को पता है चीन की नीतियां कैसी रही हैं। ये हमेशा से भारत को या फिर किसी के साथ भी विश्वासघात करने में, सिवाय अभी फिलहाल पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को तो ये सब फर्जी माले बेच देते हैं, उसको चिपकाने का काम करते हैं, लेकिन भारत को अगर कुछ इस तरीके का किए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से चाइना पर भरोसा भारत नहीं कर सकता है और इसकी वजह से जितनी भी चाइना के पास जिनका एक्सेस ज्यादा है उन सभी सैटेलाइट्स का उपयोग भारत यहाँ पर बंद करेगा। दूसरी बात, अब इसके जो प्रमुख निर्णय हैं और जो इसके कार्य करने का समय रेखा है उसका क्या देखें। तो देखिए जो नियामक कार्यवाही है इन स्पेस ने एशिया सैट, एप स्टार और जो चाइना सैट है, ये सभी चीनी संस्थाएं हैं, इनके भारतीय प्रशासकों और टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स यानी कि जैसे जियो हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया, मतलब बहुत सारे जी न्यूज हो गया, अन्य बहुत सारे जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनका यूज करते हैं, उनके लिए उपग्रह क्षमता प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार या फिर रद्द कर दिया है। यानी कि जो ये लोग हैं चाइना का, आप लोग इसको यूज नहीं करेंगे। अब परिवर्तन की समय सीमा क्या रखी है इसने, तो इन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक आप जो है इन सैटेलाइट से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। ठीक है साथियों, अब इसकी जो एजेंसी है किसने इस तरीके का काम किया, तो वो है इन स्पेस। भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अंतर्गत उपग्रह सेवाओं के लिए एक अधिकृत यह निकाय है जिसका नाम है इन स्पेस। दूसरा है यहाँ पर MIB जो प्रसारण सेवाओं की अपलिंकिंग और जो डाउन लिंकिंग है उसके लिए ये नियामक है। तो ये दोनों ने मिलकर इस तरीके का काम किया, ये दोनों एजेंसियों ने। वहीं अगर इसके प्रभावित उपग्रह की बात करें कि कौन से सैटेलाइट जो है वो यहाँ से इस पर प्रभावित होंगे इस फैसले से, तो जो एशिया सेट 5 है जिसको कि AS5 कहा जाता है और जो एशिया सेट 7 है जिसको कि AS7 कहा जाता है, इन दोनों को बैन कर दिया जाएगा। वहीं जो प्रभावित कंपनियां हैं इससे कौन कौन प्रभावित होंगी, तो देखिए एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, जियो स्टार हो गया, फिर अन्य जो भारतीय टेलीप्रॉम्प्ट ऑपरेटर हैं जो वर्तमान में इन सैटेलाइट्स का यूज करके प्रसारण कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर प्रभावित होंगे। अब साथियों आगे बढ़ें और इसके तत्काल उद्योग प्रभावों को देखें, तो देखिए प्रसारण जो प्रशासक हैं और जो टेलीपोर्ट ऑपरेटर हैं उनकी बात करें, जैसे कि देखिए जी एंटरटेनमेंट और जियो स्टार ने अपनी टेलीविजन और डेटा अपलिंकिंग का वैकल्पिक उपग्रहों पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो जी एंटरटेनमेंट है और जो जियो स्टार है, इन लोगों ने पहले ही ऑलरेडी ये लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि जो ये जो चीनी सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़कर अब अन्य सैटेलाइट्स पर जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं जो प्रशासकों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी सेवाएं भारतीय जीसेट उपग्रह जैसे कि जीसेट 30 है या फिर जीसेट 17 है, इनमें जो है कि शिफ्ट हो जाएं और या जो इंटेल सेट है इसके जो विश्वसनीय वैश्विक ऑपरेटर हैं उन पर स्थानांतरित करें। यानी कि चाइनीज सैटेलाइट्स को छोड़कर इन ऑपरेटर्स को कहा गया है कि आप लोग चाइनीज सैटेलाइट छोड़िए,
या तो आप भारत का GSAT-30 यूज करिए, या फिर GSAT-17 यूज करिए, या फिर किसी अन्य ऐसे सैटेलाइट्स का यूज करिए कि जो विश्वसनीय हो, ठीक है। वहीं जो टेलीपोर्ट ऑपरेटर को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग श्रृंखलाओं को फिर से कॉन्फ़िगरिंग करना होगा, और जो बैंडविड्थ है उसके अनुबंधों पर फिर से बातचीत करनी होगी, जिससे अस्थायी रूप से सेवा बाधित हो सकती है और अतिरिक्त लागत भी आ सकती है। यानी कि मतलब समझिए कि आपको एक रूम अगर शिफ्ट करना होता है, तो मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तो कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, जो मेरे साथी होंगे, कि अगर हमें एक रूम को छोड़कर दूसरे रूम पे शिफ्ट होना होता है तो सारा सामान लेके जाने में कितना दिक्कत होता है। कुछ चीजें नई खरीदनी होती है, जहां पर शायद अगर उस पुराने जगह पे रहते तो वहां पर उस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी होती। तो इस तरीके से जब ये सैटेलाइट्स, मतलब जब ये ऑपरेटर्स इतनी बड़ी मात्रा में, सोचिए इतना बड़ा डाटा लेकर कहीं शिफ्ट होंगे, तो फिर इनको भी जो है कि थोड़ी कीमत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बाधाएं आएंगी कुछ, तो इस तरीके की चीजें होंगी। अब बात करें जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, जैसे हम लोग, तो देखिए अगर प्रसारणकर्ता समय पर माइग्रेशन पूरा कर लेते हैं, यानी कि जो ये ऑपरेटर्स हैं ये अगर समय पर माइग्रेट हो जाते हैं, अपना जो है इन सैटेलाइट से, चीनी सैटेलाइटों से इन सैटेलाइटों में शिफ्ट हो जाते हैं, तो अंतिम उपयोगकर्ता यानी कि जो टीवी देखने वाले पर्सन हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको कोई भी व्यवधान का मतलब कि यहाँ पर एहसास नहीं होगा। यानी कि उनको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। लेकिन किसी भी देरी से संक्रमण चरण के दौरान अस्थायी प्रसारण बाधी हो सकता है, यानी कि अगर, लेकिन यहाँ पर अगर वो लोग देरी करते हैं तो जो इनका प्रसारण है वो रुक सकता है। अब बात करें इसके रणनीतिक तर्क की, तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्वसनीयता स्रोत की नीति है। देखिए यहाँ पर भारत के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की बात करें तो देखिए दूरसंचार हो गया, क्लाउड और अब उपग्रह नेटवर्क के लिए विश्वसनीय स्रोतों का ढांचा यहाँ पर लागू किया है। वहीं चिंता यह है कि विदेशी जो नियंत्रित उपग्रह हैं वो भारतीय डेटा संचार चैनलों को विदेशी खुफिया एजेंसियों या फिर साइबर कमजोरियों के लिए उजागर कर सकते हैं। सबसे जो मेन डर है वो यही है कि भारत का डाटा चोरी हो सकता है। वहीं एशिया सेट के स्वामित्व संचारण संरचना, जिसमें कि चीन के CITIC समूह शामिल है, इसको भारत की विश्वसनीय विक्रेता मानकों के अनुरूप नहीं माना गया है। यानी कि यह भारत की जो ट्रस्ट है उस पर खड़ा नहीं उतरती है, जो ये चाइना की कंपनी है CITIC, तो इसलिए भारत यहाँ से शिफ्ट होना चाहता है। वहीं बात करें दूसरा कि अंतरिक्ष संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की, तो देखिए भारत की राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष यहाँ पर नीति है 2023 वाली, और जो इन स्पेस दिशा निर्देश है 2024 के, प्रसारण और संचार के लिए उपयोग की जाने वाली अंतरिक्ष संपत्तियों पर घरेलू नियंत्रण को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि ये जो सारी नीतियां हैं यही कहती हैं कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हों, यानी कि घरेलू जितने भी उपग्रह हैं उन पर शिफ्ट हों। वहीं यह नीति भारतीय या संबंध ऑपरेटरों को सभी रणनीतिक अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को संभालने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित भी करती है। ठीक है। अब साथियों बात करें नियामक और इसके कानूनी ढांचे की, तो देखिए जो इन स्पेस प्राधिकरण है वो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत स्थापित उपग्रह संचालक भारतीय या फिर विदेशी दोनों को ही यहाँ पर अधिकृत करने का अधिकार रखता है। वहीं यह राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के आधार पर अनुमतियों को अस्वीकार या फिर वापस ले सकता है। यानी कि बात करें कि किसको ये अधिकार प्राप्त है कि जो ये तय करेगा कि हमको कौन से सैटेलाइट्स यूज करना और कौन सा नहीं, तो वो इन स्पेस प्राधिकरण जो है इसके जिम्मे ही ये सारा काम है। यह चाहे घरेलू हो या विदेश नीति से प्रभावित हो, इन सारी चीजों को यही देखेगा। ठीक है। वहीं जो MBI है, जो भारत की प्रसारण क्या कहते हैं इसको, प्रसारण कमिटी है, जो MIB, उसका जो अपलिंकिंग और जो डाउन लिंकिंग दिशा निर्देश है वो प्रशासकों को केवल अधिकृत उपग्रहों का उपयोग करने का आदेश देता है, और इन निर्देशों को अब इन स्पेस की विश्वसनीय स्रोतों सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। यानी कि जिस पर इन स्पेस का यहाँ पर विश्वास होगा उसी पर MIB जो है वो अपलिंकिंग या डाउन लिंकिंग का परमिशन देगा। यानी कि यह परमिशन देता है, लेकिन आदेश देता है कि आप इसका यूज करिए, लेकिन किसका यूज करना है वो बताता है इन स्पेस के, हाँ
हमें इस कंपनी के ऊपर जो है कि भरोसा है, तो आप इन कंपनियों का यूज कर पाएंगे। वहीं अगर नीति तंत्र की बात करें तो देखिए, भारत के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी विदेशी उपग्रहों के लिए नए इन स्पेस प्राधिकरण का आवश्यकता होती है और नवीनीकरण, सुरक्षा और स्वामित्व प्रदर्शित मानकों को पूरा करने की सशर्त होती है। ठीक है, माफ करिएगा, थोड़ा छोड़िए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो शर्तें हैं उसको मानना होता है, जो नए यहाँ पर जो नवीनीकरण, सुरक्षा है, उन सारी शर्तों को, जो ये सैटेलाइट वाले होते हैं उनको। वहीं इस ढांचे ने भारत को चीन से जुड़े उपग्रहों को भारतीय संस्थाओं की सेवाओं को प्रदान करने की कानूनी जो यहाँ पर रूप है उसको रोकने से मना कर दिया, यानी कि कानूनी रूप से ये लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब साथियों बात करें कि इसके टेक्निकल और कमर्शियल जो इसका इम्प्लीकेशन है उसका, तो देखिए इसमें सैटेलाइट कैपेसिटी की बात है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट की कैपेसिटी है वो क्या होगी, तो ईच सैटेलाइट है लिमिट। यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, जैसे कि KU बॉन्ड होता है, KA बॉन्ड होता है, C बॉन्ड होता है। जो ट्रांसपोंडर कैपेसिटी होती है, जो शिफ्टिंग चैनल्स को रिक्वायर कंपेटिबिलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड कवरेज फुटप्रिंट्स यहाँ पर ये प्रदान करती है। आप सभी को पता है जो अभी हाल ही में सैटेलाइट यहाँ पर छोड़ा गया है, मैं नाम बता दूं, नहीं नाम नहीं बताता हूं, आप कमेंट में बताइएगा कि उस सैटेलाइट का नाम क्या है। हिंट दे देता हूं, लास्ट में 3 है और स्टार्टिंग में C है। ठीक है, उसको छोड़ा गया है LVM-3 से। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पर KU बैंड और C बैंड का यूज किया गया है। ठीक है, अब बात करें आगे कि टेलीप्रॉप्ट रिकॉन्फिगरिंग, तो इसमें जो अपलिंक है वो अटेंड मस्ट टू रीपॉइंटेड RF सिस्टम रिटर्न एंड न्यू मॉडेम्स आर इनकोडर्स इंस्टॉल्ड। इसमें ये सारी चीजें करनी होगी, यानी कि एक तरीके से ये समझिए कि जितनी भी चीजें यहाँ पर की जाएंगी, चाहे वो सैटेलाइट की कैपेसिटी की बात हो, ठीक है, या फिर जो टेलीप्रॉम्प्टर की रिकॉन्फ़िगरेशन की बात हो, तो यहाँ पर इसका जो कॉस्ट इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा आने वाला है। या तो जो कंपनियां हैं उनको उन सैटेलाइट्स को लीज पर लेना होगा या फिर उनको कुछ पे करना होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वहीं इसमें जो ऑपरेशनल रिस्क भी है कि मतलब मान लीजिए कि सारी चीजें करते टाइम कोई दिक्कत आ जाती है, तो फिर वहां पर स्टेज जो स्पेक्ट्रम प्रेशर है वो भी यहाँ पर इंडस्ट्री के ऊपर बनेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर डिपेंड करती हैं इस पर। अब बात करें उद्योग की प्रतिक्रिया की, यानी कि जो इस प्रकार के इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रतिक्रिया की और जो नए अवसरों को स्थानांतरित कर सकती हैं। देखिए, जो भारतीय प्रसारणकर्ता GSAT-30 है और जो GSAT-17 है और जो इंटेलसेट सेवाएं हैं इनकी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहीं घरेलू स्तर पर बढ़ावा, यानी कि इस कदम से जो इसरो हो गया, जो एंट्रिक्स और जो उभरती निजी कंपनियां हो गई, वो कंपनियों के लिए भारतीय उपग्रह क्षमता का विस्तार करने का अवसर खुलेगा। यानी कि जब हम लोग विदेशों से शिफ्ट होकर घरेलू सैटेलाइट्स पर आएंगे तो इन लोगों को और सैटेलाइट्स बनाने के लिए और जो है कि यहाँ पर रोजगार और जो है कि बनाने के लिए अवसर मिलेगा। ठीक है, वहीं निजी क्षेत्रों का विकास होगा, यानी कि जियो स्पेस और भारत सेट जैसी कंपनियां घरेलू उपग्रह परियोजनाओं और या फिर विश्वसनीय यहाँ पर विदेशी ऑपरेटर हैं उनके साथ संयुक्त जो है मतलब मिलजुल कर यहाँ पर उद्यमों को गति दे सकते हैं। वहीं भारतीय उपग्रह के समूहों को संभावनाएं क्या है, देखिए जो भारत प्रसारण के लिए छोटे उपग्रह समूहों की खोज कर सकता है, जैसे कि विदेशी क्षमता पर निर्भरता पूरी तरीके से यहाँ पर भारत की कम हो जाएगी। अब व्यापक भू राजनीतिक इसका संदर्भ क्या है, तो देखिए भारत चीन की रणनीतिक अलगाव यहाँ पर, यानी कि उपग्रह प्रतिबंध संवेदनशील प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत के व्यापक अलगाव नीति के अनुरूप है, जैसे कि चीन दूरसंचार उपकरण जैसे कि हुवेई, जेटाई, जो ZTI है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पर भारत चाहता है कि बैन हो ताकि इनका यूज जो है वो कम हो सके, यानी कि भारत में इन जो कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं उनको लोग कम यूज कर सके। ठीक है,
वहीं यह निर्माण रणनीतिक स्वायत्तता का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि भारत संचार और संरचना के लिए संभावित रूप से विरोधी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी कि भारत अपने जो ब्रॉडकास्ट है इनके लिए तो कम से कम इन विदेशी देशों पर जो ऊपर से हमारे शत्रु भी हैं एक तरीके से, तो उनके ऊपर हम अपनी निर्भरता नहीं रखेंगे। वहीं भारत चीन की रणनीतिक अलगाव है, यानी कि उपग्रह प्रतिबंध संवेदनशील, वही चीज हो गया यहाँ पर फिर से। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि न्यूज भी निकल कर एक आई कि इंडियाज अलार्म ओवर चाइनीज स्पाइंग रॉक्स द सर्विलांस इन इंडस्ट्रीज, यानी कि देखिए भारत जो है वो अब ये जो सीसीटीवी वगैरह यूज करते हैं उनके ऊपर भी भारत बैन लगा रहा है। जैसे कि जो सीसीटीवीज वगैरह फोटोज वगैरह के लिए यूज किया जाता है जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, उनको अब भारत बैन करना चाहता है कि वो भी अब यहाँ पर बैन हो, क्योंकि उससे भी डाटा चोरी का खतरा है। साथ ही चीन के कारकों की बात करें तो देखिए भारत के सीसीटीवी परिस्थितिकी तंत्र पर चीन का यहाँ पर दबदबा है, क्योंकि चीनी कंपनियां जो कि हिकविजन है, दहुआ है आदि हैं, इनके पास लगभग 30% बाजार की हिस्सेदारी है और वहीं लगभग 80% सीसीटीवी घटक जो चिप्स हैं, लेंस हैं या फर्मवेयर मॉड्यूल हैं, ये चीन से ही आते हैं। तो इसके वजह से इसमें भी जो है कि चाइना का दबदबा है। ठीक है, अब वहीं नीतिगत बदलाव है उसमें क्या बदलाव है तो देखिए 9 अप्रैल 2025 से यहाँ पर भारत ने सभी इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरों के लिए जो है नई साइबर सुरक्षा नियम लागू कर दिए, चाहे वो आयातित हो या फिर घरेलू स्तर पर निर्मित हो, यानी कि वो चाइना से डायरेक्ट यहाँ भारत लाए गए हो या फिर भारत में उनको जो है कि असेंबल किया गया हो, सबके लिए यहाँ पर नई साइबर सुरक्षा की जो है कि यहाँ पर बात की गई है। साथियों देखिए चाइना क्या कर रहा है कि अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो आप फिर दुनिया से कहीं से भी कनेक्ट किए जा सकते हैं, और हो सकता है कि चाइना जो इस तरीके के सीसीटीवी तो वही बनाता है, उसमें सारे सिस्टम्स तो वही इंस्टॉल करता है, तो हो सकता है कि वो उसमें कुछ ऐसा भी कर दे जिससे वो हमारे डाटा को चोरी कर सके। अब सोचिए सीसीटीवी के फुटेज के एक्सेस अगर चाइना के पास है तो वो फिर क्या कर सकता है, मतलब क्या क्या कर सकता है, ये आप सोच कर देखिए। तो इसलिए भारत को जो है कि चिंता है। वहीं अब हर मॉडल के बेचे जाने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदन भारतीय प्रयोगशालाओं में अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण से उसको जो है कि गुजरना होगा, यानी कि जितने भी यहाँ पर नए मॉडल या फिर किसी भी प्रकार का मॉडल का सीसीटीवी बेचा जाएगा तो उसको यहाँ पर जो सरकार के अनुमोदन भारतीय प्रयोगशालाओं में है उससे यहाँ पर गुजरना होगा। अब परीक्षण में क्या क्या शामिल होगा तो देखिए उसके हार्डवेयर का निरीक्षण किया जाएगा, सॉफ्टवेयर और उसमें जो फर्मवेयर है उसका विश्लेषण होगा, जो स्रोत कोड समीक्षा है जो चुने हुए मामलों में तो वो की जाएगी, सत्यापन के लिए यहाँ पर फैक्ट्री का ऑडिट किया जाएगा। तो ये सारी जो है कि पैमाने यहाँ पर तय किए गए हैं उसको चेक करने के लिए। वहीं इस कदम को आधिकारिक तौर पर साइबर सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन व्यवहार में यह चीनी डिजिटल जासूसी की चिंताओं से प्रेरित एक राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय है, यानी कि चाइना का भैया कोई भरोसा नहीं है। सोचिए कि हमारी जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उन सब में सीसीटीवी लगा होता है, और अगर वो सीसीटीवी चाइना के कंट्रोल में हो तो फिर यहाँ पर कितनी बड़ी जो है कि दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो साथियों कुल मिलाकर निष्कर्ष यही था कि भारत अब यहाँ पर चाइनीज जितनी डिपेंडेंसी है उससे कम करना चाहता है। चाइना ही नहीं, भारत जो है विशेषकर जोर चाइना पर है, लेकिन भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इस विषय में आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने छोटे भाई को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो और भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।